अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। वक़्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, हाज़री मकसूद है। अल्लाह पाक आपका आना और मेरा हाज़री पेश करना और दीगर नात खान हज़रात का अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इरादा तो कुछ और था, साले सवाब के वाले से ज़िक्र अली हुआ तो तबीयत मचल गई और मसरद सदारत पे पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद मकबूल हुसैन शाह साहब दामद बरक़ातुल कुर्सिया और दीगर सादात इकराम, अल्लाह पाक इन मशाइख का साया हमारे सरों पर कायम और दायम रखे। अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू, अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू, अली बाज मुहम्मद दा कोई वीर विखा मैनू। तो बात की इब्तदा इस बात से करूँगा कि मेरे आका ने फरमाया मोमिन वो है जो ज़िक्र अली सुन के चेहरे पर खुशी आ जाए। मोमिन वो होता है कि ज़िक्र अली हो और उसके चेहरे पर खुशी आ जाए, फरहत आ जाए, उसका दिल मचल जाए और अली अली करने लगे। फरमाया मुनाफिक वो है जिसके दिल के अंदर बुग़्ज़े अली होता है। मोमिन वो है जिसके दिल के अंदर हुब्बे अली होता है और मुनाफिक वो है जिसके दिल के अंदर बुग़्ज़े अली होता है। तो पता चला अगर ये देखना हो कौन मोमिन है कौन मुनाफिक है, फरमाया उस महफिल में ज़िक्र अली कर लो, पता लग जाएगा कौन कौन मोमिन बैठा हुआ है। और ये हकीकत है, ये कोई बात नहीं सुना रहा, ये सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान का तरीका था। अगर किसी मजलिस में बैठते, क्योंकि उस वक़्त तो लोग हुजूर के पीछे नमाज भी पढ़ते थे और साथ हज भी करते थे, बड़ा कुछ करते थे, लेकिन उनके दिल के अंदर बुग़्ज़ होता था मोहम्मद वाले मोहम्मद का। फरमाया मोमिन वो है उसके सामने ज़िक्र अली किया जाए तो उसका चेहरा खुशी से मचल जाता है। तो फरमाया सहाबा इकराम का ये तरीक़ था कि जब किसी मजलिस में ये देखना होता कि मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है, फरमाया उस मजलिस में वो ज़िक्र अली किया करते थे, उस मजलिस में वो ज़िक्र अली किया करते थे। तो भाइयों जेड़ा चेक मीटर रसूलुल्लाह ने दिता वही तुसी लाओ, जो चेक मीटर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, जो सहाबा इकराम ने लगाया है, फरमाया तुम्हें पूछना नहीं पड़ेगा कौन कलमा गो है कौन मोमिन है। फरमाया अली अली करते जाओ और शजरे खोलते जाओ, अली अली करते जाओ और शजरे खोलते जाओ। अली अली करने से मोमिन और ईमान बढ़ता जाएगा, मुनाफिक उस महफिल से भाग जाएगा। तो सामने गिरामी कदर क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। अल्लाह कुरान में फरमाता है ए महबूब फरमा दीजिए ला अस्अलुकुम, मैं नहीं सवाल करता, अलैहि अजरन, ना ही कोई अजर तलब करता हूँ। किस पे? तवज्जो चाहूँगा, ज़्यादा बात लंबी नहीं करनी, एक ही हदीस सुनानी उसकी तशरीह करनी बस। फरमाया मैं कोई अजर नहीं मांगता, ना कोई तुमसे सवाल करता हूँ। ऐ मेरी उम्मत क्या? फरमाया
मेरी वजह से तुम्हें इस्लाम मिला, रमज़ान मिला, कुरान मिला, बल्कि रब्बे रहमान मिला। इन सारी चीज़ों पे ला सलुकुम अलैहि अजरन, ना सवाल करता हूँ ना ही कोई अजर तलब करता हूँ। तो बारी ताला फिर मैं इनसे क्या कहूँ? फरमाया महबूब कह दे इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा और उसके खुदा को राजी करना है तो फिर मेरी आल से मवद्दत करना, मेरी आल से मवद्दत करना। तो सामीन, मोहब्बत और मवद्दत में फ़र्क होता है। मोहब्बत की मिसाल पानी और मेंढक की है कि वो पानी में रहता भी है, बाहर भी आ जाता है, लेकिन मवद्दत की मिसाल पानी और मछली की है। अगर पानी में रहे तो जिंदा रहती है, पानी से बाहर आ जाए तो मर जाती है। अगर वही कोई खा ले उस वक्त तक सुकून नहीं आता जब तक पानी का पूरा जग नहीं पी लेता। तो कहा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अरे जब तक सांसें चलती रहे अली अली करते रहना, हसन हसन करते रहना, हुसैन हुसैन करते रहना। तो फरमाया अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या गौस हक फरीद, या फरीद। हाँ ठीक है। तो सामने ग्रामी कदर, जब तक सांसें चलती रहे अली फातिमा हसन हुसैन करते रहना। तो सामने ग्रामी कदर, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा के दरमियान ऐसे बैठे हैं जैसे आसमान पे 14वीं का चांद है, और सहाबा हुजूर के गिर्द ऐसे बैठे हैं जैसे तारों की झुरमट में चांद है। फरमाया ऐ मेरे सहाबा, मन अरादा अन यंजुरा इला आदमा फी इल्मिही व इला नूहिन फी फहमिही व इला इब्राहीम फी हिल्मिही व इला यहया बिन ज़करिया फी ज़ुहदिही व इला मूसा फी बतशिही। ऐ मेरे सहाबा, क्या तुमने आदम का इल्म, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का हिल्म, फहम, हजरत इब्राहीम का हिल्म, हजरत यहया का ज़ुहद व तकवा और हजरत मूसा के पंजे की ताकत देखनी है? ये कौन कह रहा है? ये मेरे आका कह रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा, आदम का इल्म, नूह की फहम, इब्राहीम का इल्म, यहया का तकवा और मूसा के पंजे की ताकत देखनी है। अब सहाबा ने सोचा कि शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरूने उला के जो अंबिया गुजरे हैं उनकी कोई बात सुनाएंगे, उनका कोई जिक्र करेंगे। फरमाया नाम या रसूल अल्लाह, हाँ हमने देखनी है। फरमाया अगर सारा कुछ एक जगह पे यकजा देखना है, आई यंजुरा इला अली अपने अबी तालिब, फरमाया मेरे अली को देख लो, इसमें आदम का इल्म भी है, इसमें नूह की फहम भी है, इसमें मूसा के पंजे की ताकत भी है, इसमें इब्राहीम का हिल्म भी है, इसमें यहया का तकवा भी है। अरे अली को देखते जाओ, ये सारे मंजर नजर आते जाएंगे। फरमाया अली के अंदर ये सारी चीजें तुम्हें यकजा नजर आएंगी। तो सामने ग्रामी कदर, बंदा सोचता तो होगा कहाँ आदम का इल्म, कहाँ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की फहम और कहाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इल्म। वो अल्लाह के अंबिया के हुजूर के अखी भाई और हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी। फरमाया हुजूर की हर हदीस में और आपकी ज़िंदगी में सारी हदीस का मंजर है। मेरे आका ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका। बोलो मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका। फरमाया मैं अना दारुल हिकमति व अलीयुन बाबूहा, मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका। तो भाइयों जिथों भी आओ आना बूहे तो ही पैना है। सज्जे फिरो भावें खब्बे फिरो, जड़ा कंधा टप के आएगा वो चोर होंदा है, जड़ा बूहे तो आए वो मेहमान होंदा है। तो फरमाया अली को छोड़ के कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, आना मौला अली के दर पे होगा। अब जब ये बात हुजूर ने फरमाई मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाज़ा, आदम का इल्म जहन में रखना है। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो जब ये सुनते हैं तो बशरी लिबादे में आके अर्ज़ करते हैं हज़रत मौला अली शेर खुदा को कि ए अली, मैंने सुना कि हुजूर ने फरमाया मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाज़ा। जी बिल्कुल,
तो ये बताओ कि इस वक्त जिब्राइल कहाँ पे है? इस वक्त जिब्राइल, आदम का इल्म ज़हन में रखना है, इस वक्त जिब्राइल कहाँ पे है? अब मेरे मौला अली शेर खुदा ने पहले दाएं देखा, फिर बाएं देखा, फिर ऊपर देखा, फिर नीचे देखा। अभी सुना था ना, अली वर्गी किसे दी जागीर विखा मैनो, अर्शे उला की बुलंदियां, तहत सरा की गहराइयां, मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब सारे अली के कब्जे में है। फरमाया अली मैंने सवाल किया जिब्राइल कहाँ पे? आप दाएं बाएं ऊपर नीचे देख रहे। फरमाया सवाल करने वाले बता रहा हूँ सब्र तो कर, मुझे देखने तो दे। जब अपना सवाल मुकम्मल किया, दाएं बाएं ऊपर नीचे देखा, फरमाया क्या हुआ? कहा मैंने मशरिक में देखा, जिब्राइल नहीं। मैंने मगरिब में देखा, जिब्राइल नहीं। मैंने अर्श उला की बुलंदियों पे देखा, जिब्राइल नहीं। मैंने तहत सरा की गहराइयों में देखा, जिब्राइल नहीं। फरमाया फिर कहाँ पे है? कहा सवाल करने वाले पूरी जमीन पर हम दो ही बचे हैं, या फिर मैं अली हूं या फिर तू अली है। या अली, सवाल करने वाले पूरी रुए जमीन पर एक तू बचा है, एक मैं बचा हूं। फरमाया मेरे सवाल का जवाब तो फिर भी नहीं। कहा फिर सुन लो, या तू अली है या मैं अली हूं, या तू जिब्रील है या मैं जिब्राइल हूं। सवाल करने वाले ने मुस्कुरा के कहा अली मेरे आका ने सच कहा, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा। आदम का इल्म, नूह अलैहिस्सलाम की फहम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हिल्म। मेरे मौला अली शेर खुदा जंग लड़ रहे हैं, दुश्मन को गिराया, सीने पर चढ़ गए, शेर खुदा है। जैसे ही गर्दन काटने लगे उसने मुंह पे थूक दिया बदबख्त ने। जैसे ही थूका आप उसके सीने से उतरे और साइड पे हो गए। फरमाया अली क्या हुआ? अभी तो गर्दन उतार रहे तो पीछे हट गए। फरमाया पहले अल्लाह के लिए लड़ रहा था, अब अना बीच में आ गई। तूने मेरे चेहरे पे थूका, मेरे नफ्स ने मुझे उकसाया कि इसने तेरे साथ ज्यादती की है, तेरे मुंह पे थूका है, इसका सर कलम कर दे। फरमाया पहले अल्लाह के लिए काट रहा था, अब अना आ गई। फरमाया उसका हुक्म होता तो सर तन से जुदा कर देता, शैतान इब्लीस आया इसलिए मैं हट गया। ये हिल्म था आपका। मौला अली शेर खुदा थे, लेकिन हिल्म ये था और फहम इतनी थी कि बदर हो, हुनैन हो, खंदक हो, अहजाब हो, फरमाया जहां जहां भी देखोगे तुम्हें अली नजर आएगा। 70 से ज्यादा बदर में मरे, 42 मौला अली शेर खुदा ने मारे। अकेले मौला अली शेर खुदा ने 42 कुफार को मारा। और गजवा खंदक और गजवा ओहद, ओहद में भी मौला अली शेर खुदा, जब हुजूर इस्लाम के बारे में ये मशहूर हुआ कि आप जो है शहीद हो गए, उस वक़्त सहाबा इकराम के दरमियान एक इजान की कैफियत पैदा होगी, कोई आगे कोई पीछे। उस वक़्त मौला अली शेर खुदा ही थे जो हुजूर के गिर्द शम्मे की परवाने की तरह घूम रहे थे और हुजूर के साथ साथ तलवार लेके चल रहे थे। तो आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पंजे की ताकत, और आपका ज़ुहद व तकवा क्या था कि आप बचपन ही से, फरमाया उस वक़्त तक आँख ही नहीं खोली जब तक रुखे मुस्तफ़ा सामने नहीं आया। कहा प्यारे अली बात तो बताओ, जब आप पैदा हुए आपको लेके आए, सब कह रहे थे ये बच्चे की आंखें नहीं हैं, तो बताओ तो सही आंखें क्यों नहीं खोल रहे थे? कहा या रसूल अल्लाह काबे के अंदर बुत थे, अली ये कब चाहता था कि आंखें खुले तो बुत सामने हो? अली तो चाहता था आंखें खुले तो दीदार मुस्तफ़ा हो। अली चाहता था आंखें खुले तो रुखे ज़ेबा मुस्तफ़ा हो, चेहरा वद्दुहा हो, जुल्फ़े वल्लैल हो, अलम नशरह का सीना हो, यदुल्लाह के हाथ हो, माज़ाक के डोरे हो। फरमाया मैं तो इसलिए नहीं आंखें खोल रहा था, खोलूं तो आपके सामने खोलूं। और आखिरी फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम के पंजे की ताकत देखनी हो तो मेरे अली को देख लो। मरहब दो नीम पड़ा है, मरहब दो नीम है, सरे मकतल पड़ा हुआ, ये उठने उठने का अब नहीं के मारा। हाँ बंद करो अबू तालिब से, बंद करो। बहुत खूब। तो सामने ग्रामी कदर मौला अली शेर खुदा है और खैबर के अंदर जो है
आपने एक हाथ से उस दरवाजे को उखाड़ फेड़ा जिसको कई कई 100 लोग खोला करते थे। और जो वाक़या मैं सुनाने लगा हूँ ग़ज़वा खंदक है और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये आखिरी बात है। इसके बाद एहसाल सवाब की एक हदीस हैदर ने कहा है, हैदर अली कादरी ने, वो बयान करेंगे। तो सामने ग्रामी कदर ग़ज़वा खंदक है, सहाबा इकराम ने खंदक खोदी है और इधर मुसलमानों का लश्कर है, उधर 10,000 से ज़्यादा कुफ़ार का लश्कर है। और उनमें से एक काफिर जिसका नाम अमर बिन अब्दे वुद था, वो उसके बारे में आता है कि वो उस बंदे में इतनी ताकत थी कि वो 1,000 बंदे की ताकत रखता था, काफिर था। वो खंदक को फलांग के घोड़े समेत मुसलमानों की तरफ आ गया और आके कहने लगा, ओ मुसलमानों, है कोई तुम में से जो मेरा मुकाबला करे? आओ मेरे सामने आओ। कुरान कहता है जब उसने पुकारा तो मुसलमानों के लश्कर पर सन्नाटा तारी हो गया। वइज़ागतिल अबसार व बलगतिल कुलूबुल हनाजिर। अल्लाह फरमाता है, ओ मुसलमानों, याद करो उस वक्त को जब वो काफिर तुम्हारे सामने था और उसको देख के तुम्हारी आंखें चिट्टी हो गई थी, तुम्हारे अंदर एक खौफ की कैफियत हो गई थी। वइज़ागतिल अबसार व बलगतिल कुलूबुल हनाजिर, और तुम्हारे दिल तुम्हारे हलक को आ रहे थे। वइज़ागतिल अबसार व बलगतिल कुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नुना बिल्लाहि ज़ुनूना, और तुम अल्लाह के बारे में गुमान अजीबो गरीब कर रहे थे कि अब अल्लाह की मदद कहाँ पे गई, अब अल्लाह कहाँ गया, अब हमारी मदद कैसे नहीं आ रही। व तज़ुन्नुना बिल्लाहि ज़ुनूना, फरमाया हुनालिका बुतुलियल मुमिनीना व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। फरमाया उस दिन मोमिन हिलाए गए, खूब आजमाए गए। मोमिनों को अल्लाह ने हिलाया, खूब आजमाया। उसने आवाज दी, कोई नहीं खड़ा हुआ, सिर्फ मौला अली खड़े हुए। हुजूर ने फरमाया, अली बैठ जाओ। फिर उसने कहा, है कोई जो मेरे मुकाबले में आए? कोई नहीं खड़ा हुआ। फिर मौला अली खड़े हुए। फरमाया, अली बैठ जाओ। मौला अली फिर बैठ गए। फिर उसने कहा, क्या अरब की माएँ बाँच हो गई? कोई एक बच्चा भी पैदा नहीं किया जो उमर बिन अब्दे वुद का मुकाबला करे। फरमाया, फिर मौला अली खड़े हुए। तीसरी मरतबा खड़े हुए तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, अब मुझे ना रोकिएगा, अब मुझे, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, अब मुझे जाने दें। फरमाया, अली, मैं तो इसलिए ये बार बार तुम्हें बिठा रहा था कि अल्लाह के शेर को जरा जोश आ जाए, अल्लाह के शेर को जरा जोश आ जाए। तीसरी मरतबा फरमाया, अली इधर आओ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मौला अली को अपने सामने बिठाया। बहुत बड़ी बात, हुजूर ने अपनी दस्तार उतारी और मौला अली के सर पे रख दी। मौला अली के सर पे रखी और दुआ दे के कहा, अली जाओ, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासर। मौला के एक 22-25 साल नौजवान जो वो मेरे मुकाबले में आया और मैं इतना बड़ा नामी ग्रामी पहलवान, उसने कहा, ओए, अरब की माओं का दूध खुश्क हो गया था कि मेरे मुकाबले में ये बच्चा भेज दिया है। फरमाया, अगर बच्चा हूं तो जरा बच के दिखाओ, बच्चा हूं तो जरा बच के दिखाओ, आओ मेरे मुकाबले में। कहा, मुकाबला तो मैं बाद में करूंगा, बताओ कोई और नहीं था? फरमाया, देख, बात ये है, तेरे साथ लड़ने की मेरी 3 शर्तें हैं। कहा, क्या? मौला अली शेर खुदा उसे फरमा रहे हैं। फरमाया, पहली शर्त यह है कि तू वापस चला जा, जा अपनी जान बचा, दफा हो जा। फरमाया, जब ये कहा तो वो कहता, अच्छा, अगर मैंने जान ही बचानी थी तो मैं खंदक फलां के इधर क्यों आता, मैं तो लड़ने आया हूँ। फरमाया, अच्छा, फिर दूसरी बात ये है, अगर वापस नहीं जाना तो फिर ऐसे कर, फिर कलमा पढ़ और मुसलमान हो जा, हाँ, मेरे आका के लश्कर में आ जा, तुझे दावत देता हूँ। उसने कहा, अच्छा, कलमा ही पढ़ना होता तो मैं आप सारों को ललकारता ही क्यों? मैं आता, मैं देखता ये लश्कर है, ये सारे बैठे, मैं कलमा पढ़ लेता। फरमाया, नहीं, मैं, उसने कहा, मैं तो कलमा भी नहीं पढ़ूंगा। फरमाया, फिर तीसरी शर्त मेरी ये है कि पहले वार तू कर, पहले वार तू कर। उसने पूछा, वो क्यों? कहा, इसलिए कि अली कभी भी पहल नहीं करता, अली कभी भी पहल नहीं करता, अगर वार करना है तो तू कर। तो बात लंबी है, सामने ग्रामी कदर, रवायात में आता है कि अमर बिन अब्दे वुद, उसने जो है तलवार उठाई और एक वार किया। रवायात में आता है, जब उसने अपनी तलवार मारी, मौला अली ने आगे ढाल की, वो भी कट गई। और ढाल कटने के बाद
जो आपने सर पे टोपी पहनी हुई थी उसके ऊपर तलवार लगी, वो भी कट गई और तलवार का जख्म आपके माथे पर लगा। जैसे ही जख्म आया तो खून निकला। जब खून निकला तो अल्लाह के शेर को जोश आ गया, पहला वार उसने कर दिया। उसके बाद मौला अली ने जुल्फकार हैदरी घुमाए, ला फतह इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। फरमाया जब आपने अपनी तलवार घुमाई ना तो एक आंधी उठी, एक आंधी उठी और गर्दो गुबार छा गया। उधर कुफारे मक्का ने शादियाने बजाने शुरू कर दिए, लगता है कि अली शहीद हो गए और हमारा बंदा जीत गया। उन्होंने तबल बजा दिए, शादियाने और अपने नगमे गाने लगे और हर तरफ अंधेरी छट गई। हुजूर इस्लाम एक बड़े चबूतरे पर, उसको बंकर टाइप जो जंगों में होता था, महफूज मुकाम, वहाँ पे देख रहे थे सारा मंजर। और जिस तरह वो गर्द हटी तो सब ने क्या देखा कि मौला अली हुजूर के कदम चूम रहे हैं, वो काफिर दो टुकड़े हुआ पड़ा। और वो अमर बिन अब्दे वुद जिसकी ताकत कहते 1000 बंदों के बराबर, वो घोड़े के ऊपर था। मौला अली शेर खुदा ने ऊपर से वार किया, उसके 2 टुकड़े हुए, जिस घोड़े पे बैठा था उसके भी 2 टुकड़े हो गए और वो जमीन के अंदर धंसा पड़ा था। और मौला अली शेर खुदा मेरे आका के कदमों को चूम रहे थे। सामने ग्रामी कदर, मूसा के पंजे की ताकत देखनी हो तो मेरे अली को देख लो। ये सिर्फ मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस नहीं, हर जुमले में पूरा पूरा एक बाब कायम है कि मौला अली शेर खुदा ने कैसा इल्म था, कैसा हिल्म था, कैसी फहम हिकमत और तदब्बुर थी, कैसा तकवा था और कैसी आपकी ताकत और आपको अल्लाह पाक ने शान अता की थी। तो सामने ग्रामी कदर, ये जो पैंतन पाक का ग़ुलाम हो जाता है, सच्ची बात तो ये है कि वो जन्नत का हकदार बन जाता है। और हज़रत मौला अली शेर खुदा हूँ सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा, इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये वो हस्तियाँ हैं कि जिनका जिक्र करना भी इबादत है। ज़िक्र अलीयुन इबादतुन। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, वल्लाहि नफ्सी ही बियदी, कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अन नज़रु इला वजह अलीयुन इबादतुन, अली के चेहरे को तकना इबादत है। तो या रसूल अल्लाह, हम भी गुलाम बैठे हैं, राहत गए तक, क्या हमें भी कुछ मिलेगा? तो मेरे आका ने फरमाया घबराओ नहीं, ज़िक्र अलीयुन इबादत, अली का जिक्र करना भी इबादत है। जो अली अली करता रहे वो सारी रात इबादत ही कर रहा है। और ये साले सवाब की मजलिस है। मेरे आका ने फरमाया इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलु इल्ला मिन सलासा, जब बंदा मर जाता है 3 चीज़ों के अलावा कोई चीज़ फ़ायदा नहीं देती। फरमाया पहला, फरमाया औ सदक़तुन जारिया, सदका जारिया, मरने वाले के नाम पे कोई असाले सवाब, कोई मस्जिद बनवा दो, कुआं खुदवा दो, यतीम की कफालत कर दो, उसको जब तक जारी रहेगा कब्र में सवाब पहुंचता रहेगा। दूसरा फरमाया कि दूसरा फरमाया इल्मुन नाफ़िउ युनफ़उ बि, कोई ऐसा इल्म छोड़ गया, किताब छोड़ गया, उलमा की जमात छोड़ गया। क़िबला फ़क़ीह असर मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह वो आबे कौसर लिख गए, जब तक क़यामत तक वो पढ़ी जाती रहेगी सवाब उनकी कब्र में जारी और सारी रहेगा। तीसरा फरमाया अव्वलुन सालिहुन यदउ लहू, हैदर अली कादरी जो कर रहे हैं, इनके भाई और सारे ये कर रहे हैं अपनी नानी साहबा के लिए कि नेक औलाद जो मरने वाले के लिए दुआए मग़फ़िरत करे। बस इन 3 चीज़ों के अलावा कोई चीज़ मरने वाले को फ़ायदा नहीं देती। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और अहले बैत उज़्ज़ाम की सच्ची सुच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, इसी पे ज़िंदा रखे, इसी पे मौत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।